नमस्कार आप सभी लोगों को। और मैं आज करियर के बारे में कुछ बातें रखना चाह रहा हूं, जिसमें हम लोग दो बिंदु पर बात करेंगे। करियर क्या है और करियर के क्या मार्ग हैं, करियर को कैसे प्राप्त किया जाए, करियर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम लोग करियर क्या है उसकी बात करें, करियर हमारा वो जीवन का उद्देश्य है जो हमें दो चीजों में संपन्न बनाता है, दो रूप में हमें सक्षम बनाता है। एक कि जो हमारी समाज में एक पहचान स्थापित करता है जो कि हमारी होनी चाहिए, और या यूं कहें कि जिस पहचान को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, जब वो हमें प्राप्त होती है तो वो हमारा करियर कहलाता है। जब समाज में हमारा एक स्थान बन जाता है, समाज में हम लोग एक नाम से जाने जाने लगते हैं, तो वो हमारा करियर कहलाता है। एक और दूसरा कि करियर हमें जीवन यापन के साधन से संपन्न कराता है, जीवन जीने के साधन उपलब्ध कराता है, जिसके आधार पर हम लोग अपना एक जीवन, एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जो हमें वित्तीय रूप से सक्षम बनाता है, जो हमें वित्तीय रूप से सक्षम बना करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है, वो करियर कहलाता है। तो एक बार फिर इसको दोहराने की अगर कोशिश करें तो करियर दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला ये कि जो हमें समाज में एक स्थान उपलब्ध कराता है, समाज में हमारी एक पहचान स्थापित कराता है, और दूसरा जो हमें वित्तीय रूप से सक्षम बनाता है, जीवन यापन के साधन जो हमें उपलब्ध कराता है, उसको हम लोग करियर का नाम दे सकते हैं। और वैसे बहुत सारी बातें की जाती हैं कि करियर ऐसा, करियर वैसा, लेकिन अगर हम लोग भौतिक जीवन को देखते हुए, सांसारिक जीवन को देखते हुए और भी अन्य पहलुओं को अगर हम लोग देखें, तो मेरे हिसाब से करियर इन्हीं दो रूपों में देखा जाना चाहिए कि करियर वो उद्देश्य है व्यक्ति का जो उसको एक स्थान उपलब्ध कराता है, एक स्थान प्रदान करता है, एक पहचान देता है, और दूसरा जो उसको जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराता है, वित्तीय रूप से सक्षम बनाता है, जिसके आधार पर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अब इस करियर को प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो साधन हैं, दो मार्ग हैं। एक को कहा जाता है करियर बाय चांस और दूसरे को कहा जाता है करियर बाय चॉइस। नाम से बहुत स्पष्ट है, संयोग से मिला हुआ करियर और अपनी पसंद का मिला हुआ करियर। संयोग से मिला हुआ जो करियर है वो अनिश्चित होता है, वो मिल भी सकता है, बहुत अच्छे रूप में मिल सकता है, और वो बुरा भी हो सकता है, बहुत बुरे रूप में भी मिल सकता है। उसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कोई योजना नहीं बनाता अपने करियर के बारे में, और जितनी भी नौकरियां हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, उसमें अपना हाथ आजमाने लगता है। वो एक तरफ आईएएस सिविल सर्विसेज का पेपर भी देता है, तो दूसरी तरफ वो क्लरिकल के एग्जाम जो होते हैं उनको भी देता है, भर्ती की लाइन में भी खड़ा हो जाता है, सुरक्षा कर्मी बनने की भी कोशिश करने लगता है। उसके अलावा वो व्यवसाय में भी देखने का प्रयास करता है कि इस व्यवसाय को आजमाया जाए तो कैसा रहेगा। शेयर मार्केट्स में वो रुचि लेता है। कहने का मतलब ये है कि हर चीज में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, और उनमें से कोई एक चीज संयोग बस मिल जाती है तो उसी को अपना लेता है, उसके अनुसार फिर अपने जीवन को स्थापित करता है, उसके अनुसार फिर अपनी पसंद को स्थापित करता है, उसके अनुसार फिर अपनी आवश्यकताओं को, प्राथमिकताओं को देखता है। तो ये तो था करियर बाय चांस, और ये करियर बाय चांस बहुत अच्छा मार्ग नहीं कहा जा सकता है।
क्योंकि करियर बाय चांस व्यक्ति को एक उच्च स्तर का दर्जा नहीं दे सकता है। अगर बाय द वे किसी को मिल गया तो वो बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से व्यक्ति अपनी एक विशिष्ट पहचान समाज में स्थापित नहीं कर सकता है। व्यक्ति एक अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। व्यक्ति एक संतोषमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि उसकी रुचियां कुछ और थी, रुझान कुछ और थे, पसंद कुछ और थी, मिला कुछ और। उसको फील्ड का काम पसंद था, उसको ऑफिस का काम करना पड़ रहा है। ऑफिस का काम करना पड़ रहा है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें उसको होने लग गई। दिक्कतें ये होने लग गई हैं कि वो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आने लग गया है। वो अपने जो रुचियां थी उनकी पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो ये तो था करियर बाय चांस, और एक दूसरा है करियर बाय चॉइस। करियर बाय चॉइस हमेशा श्रेष्ठ मार्ग है। उसके लिए व्यक्ति अपने योजना बनाता है, अपने को विश्लेषित करता है, अपने करियर की पहचान करता है, अपने रुचियों की पहचान करता है, उसका फिर अपने करियर को निर्धारित करता है कि हाँ मुझे इस ओर जाना चाहिए, मुझे राजनीति में जाना चाहिए, मुझे सरकारी सेवा में जाना चाहिए, मुझे बिजनेस में जाना चाहिए, या मुझे फील्ड वर्क में जाना चाहिए, या ऑफिस वर्क में जाना चाहिए, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, या डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहिए। ये उसके बाद फिर एक उसकी योजना होती है, और जब वो उस अनुसार अपने करियर को प्राप्त करता है तो एक अच्छा जीवन और एक सुखमय जीवन, एक संतोषमय जीवन व्यतीत करने में सक्षम होता है। और जिस कार्य को वो करता है उस कार्य से उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। उस कार्य को करने के बाद उसको लगता है कि हाँ मैंने समाज के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ किया है, कुछ ऐसी चीजें की हैं, कुछ ऐसी बातें मैंने अपने जीवन के लिए की हैं जो कि अच्छी हैं, जो कि समाज के लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उसको इस तरह की बातें, उसको इस तरह का एहसास होता है। तो जहां तक करियर की बात हो, हमेशा व्यक्ति को, विशेषकर यूथ को जो करियर के दौर से गुजर रहा है, उसको करियर बाय चॉइस के रास्ते को अपनाना चाहिए, जिससे कि वो सही करियर तक पहुंच सके और अपने जीवन को सही रूप में जी सके। क्योंकि निश्चित है जब वो करियर बाय चॉइस की बात करेगा, वो अपने आप को विश्लेषित करने में सक्षम होगा, अपनी रुचियों को जानने में सक्षम होगा, और उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं उन प्राथमिकताओं को जानने में सक्षम होगा। तब जाकर के फिर उस करियर की ओर बढ़ेगा। कहाँ जाना है, किस करियर को चुनना है, इसके बारे में वो बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है, जान सकता है। करियर बाय चांस हमेशा व्यक्ति को दुविधा में रखेगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि वो बिना अनियोजित तरीके से प्राप्त किया हुआ करियर है, अनियोजित तरीके से चलने वाला करियर है, और उसके जीवन में अनेक विषमताएं कह सकते हैं, या अनेक विरोधाभासी चीजें देखने को मिलेंगी जब वो करियर बाय चांस से आगे बढ़ता है। तो ये दो चीजें थी जो आज हमने डिस्कस करी। एक कि करियर क्या है, और एक बार दोहरा लेते हैं कि करियर वो उद्देश्य है जो पूरा जीवन का उद्देश्य है। जीवन ही एक करियर है, और जिसके माध्यम से हम लोग समाज में अपनी एक पहचान बनाते हैं, जिसको हम लोग बनाना चाहते हैं, जिसको हम लोग बनाना चाहते हैं कि समाज में मैं किस रूप में जाना जाऊं, उसको जब हम लोग प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं तो दैट इज करियर, वही करियर है। और दूसरा कि जो हमारे जीवन को सक्षम बनाता है, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होता है, वित्तीय रूप से सक्षम बनाता है, और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जिसके माध्यम से कर सकते हैं
अपने जीवन यापन के साधन जुटा सकते हैं, वो करियर है। एक तो ये बात हुई। और करियर को प्राप्त करने के जैसे मैंने कहा कि दो रास्ते हैं, एक है करियर बाय चांस और एक है करियर बाय चॉइस। तो वो व्यक्ति भाग्यशाली है, वो व्यक्ति संतुष्ट है, वो व्यक्ति अच्छा है जो करियर बाय चॉइस को लेकर के आगे बढ़ता है और जिस करियर के बारे में उसने सोचा है उसी करियर को वो प्राप्त कर लेता है। अगर ऐसा कोई है और इस रूप में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन का एक सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त करता है और अपने जीवन के शिखर तक, चरम तक पहुंचने में सक्षम भी हो पाता है। तो ये कुछ बातें थी। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। पुनः धन्यवाद।